अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज हम KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उन सारे स्क्रिप्ट्स का रिव्यू करेंगे जिनका टेक्निकल एनालिसिस हमने लास्ट वीक में किया। तो सबसे पहले बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। और ये दो चैनल्स डिस्प्लेड हैं जिसमें इसकी मूवमेंट हमें नजर आ रही है। ये इसकी शॉर्ट टर्म बुलिश रैली है। लास्ट वीक में चूंकि एक शॉर्ट वीक था और 4 दिन की एक्टिविटी को, 4 कैंडल्स को अगर हम एनालाइज करें तो मार्केट 39,800 के लेवल से 41,000 के लेवल के दरमियान में ऑपरेट करती रही है। इस दौरान इसका ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 40,600 पे, इसको इसने ब्रेक किया और इसके ऊपर अलबत्ता सस्टेन नहीं कर सकी और वापस इसी रिट्रेसमेंट में आ गई जो कि लास्ट वीक में भी हमें नजर आई थी। और स्पेशली अगर हम लास्ट सेशन की कैंडल की बात करें तो इसमें नीचे से प्राइस रिजेक्शन आई है। इस चैनल को थोड़ा सा हमने ठीक किया है, नीचे से प्राइस रिजेक्शन आई है और इसकी एक अच्छी क्लोजिंग नजर आ रही है और ये इसमें एक रिकवरी शो कर रही है कि मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इंट्राडे लेवल पे मार्केट की परफॉर्मेंस ठीक रही। एक प्रेशर्ड एनवायरनमेंट से मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और एक अच्छी साइड पे क्लोजिंग दी। अलबत्ता स्टिल पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग नहीं हुई और ओवरऑल बेरिश ट्रेंड हमें नजर आया। नेवरदलेस बहुत उम्मीद है कि इस लेवल से मार्केट अब आने वाले वीक में पॉजिटिव और ग्रीन हमें नजर आएगी और इसी चैनल के अंदर रहते हुए अब अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की अगेन कोशिश करेगी। और अगर इंडेक्स 40,600 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग दोबारा दे देता है तो बहुत लाइकली है कि, बहुत उम्मीद है कि इंडेक्स अब फॉरवर्ड मूविंग स्टार्ट कर देगा। तो जैसे पहले भी हम बात करते रहे हैं कि इन लेवल्स के ऊपर मार्केट इंतहाई ओवरबॉट थी और एक वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है और यहाँ पर ये मार्केट की मूवमेंट इसी तरह से हमें नजर आएगी। अलबत्ता अगर 40,600 का लेवल क्रॉस हो जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो बहुत उम्मीद है कि मार्केट आइंदा सेशंस में 40,600 से लेकर 41,000 की रेंज में और उसके ऊपर ऑपरेट कर सकती है नेक्स्ट वीक में। एक क्विक नजर RSI और मैकडी पे, हमने लास्ट अपने एनालिसिस में भी बात की थी यहाँ पर कि मार्केट इसी तरह से जिग जैग मूव करती हुई हमें नजर आ रही है और बहुत चांसेस हैं कि इस लेवल पे मार्केट हिट करने के बाद अगेन दोबारा मोमेंटम गेन कर सकती है और इस तरह से अपसाइड पे नजर हमें इस लेवल तक अगेन आ सकती है। राइट नाउ जो ओवरबॉट ओवरहीटेड कंडीशंस थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है और RSI अब यहाँ पर एक लो स्विंग शो कर रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो देखें ब्लू लाइन ऑलमोस्ट रेड लाइन को अब, जैसे लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि ये रिट्रेसमेंट के ऊपर है, उसमें इस मोमेंट पे एक दफ़ा इसमें से बाहर आई लेकिन अगेन इसने अपनी रिट्रेसमेंट कंटिन्यू की और राइट नाउ अब इंडेक्स जो ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, उसके ऊपर पहुंच चुकी है और हिस्टोग्राम भी इंतहाई छोटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर RSI इंडिकेट यही कर रहा है, हिस्टोग्राम इंडिकेट यही कर रहे हैं कि इंडेक्स नेगेटिव साइड पे मूव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस स्टेज पे पॉसिबिलिटी दोनों साइड पे जाने की है। हिस्टोग्राम आने वाले सेशंस में अगर मार्केट रिकवर करती है, इस प्रेशर से बाहर निकलती है तो हिस्टोग्राम अगेन बड़ा होना शुरू हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई इशू नहीं है। और जो फिनोमेना यहाँ पे इस स्टेज पे हमें नजर आया था कि ये अगर ब्लू लाइन क्रॉस कर भी लेती है तो यहाँ से अगेन टर्न बैक हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ देखना यह है कि अगर ये करेक्शन बेस्ड ऑन न्यूज़ हो, बेस्ड ऑन इश्यूज हो तो फिर ये कंटिन्यू रह सकती है। अलबत्ता राइट नाउ सेंटीमेंट चूंकि पॉजिटिव है और बहुत उम्मीद है कि ये मार्केट फुली रिकवर करेगी और दोबारा ब्लू लाइन रेड लाइन से डिस्टेंस गेन करेगी और अपसाइड पर आने की इसमें उम्मीद है। तो राइट नाउ कंडीशंस, इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स तो बता रहे हैं कि इंडेक्स स्टिल नेगेटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पर मूव होता हुआ नजर आ रहा है। अलबत्ता ये जो कैंडल है ये कुछ और कह रही है कि यहाँ से अब चूंकि एक डाउन साइड पे प्राइस रिजेक्शन आई है तो पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स दोबारा अप साइड पर मूव करे और अब चूंकि सेंटीमेंट में ऐसा कोई
बिग चेंज नहीं है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सिर्फ ओवरहीटेड कंडीशंस थी। ओवरहीटेड कंडीशंस अब थोड़ी सी कूल हुई हैं, नॉर्मल हुई हैं, ओवरबॉट एरिया से इंडेक्स निकला है, तो चांसेस हैं कि अब ये वापसी का रास्ता यहाँ से इख्तियार कर सकता है, पॉसिबिलिटी है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो पहला स्क्रिप्ट जिसका हमने लास्ट वीक में रिव्यू किया था वो है गंधारा इंडस्ट्रीज। ये यहाँ पर एक लो स्विंग में आया और काफ़ी ज़्यादा इसने लो स्विंग दिखाया और अपने इस चैनल को भी ब्रेक किया। अलबत्ता इसका जो सपोर्ट लेवल है इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये बेसिकली 155 का ये सपोर्ट लेवल बनता है जहां से इसने रिकवरी दिखाई है और बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर इस लेवल को लिया है। और लास्ट एनालिसिस में हमने यही बात की थी कि बहुत लाइकली है कि ये इस सपोर्ट लेवल से अगर इसने चैनल को ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पर एक इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकती है और यहाँ से ये रिकवरी शो कर सकता है। तो ये राइट नो रिकवरी में आ चुका है, पॉजिटिवली अपस्विंग में आ चुका है और ये अपने इस टारगेट की तरफ जो कि 325 का है गामजन है और बड़ी उम्मीद है कि अब ये अपना टारगेट ये अचीव कर लेगा। इसमें इस लेवल पे फ्रेश एंट्री भी रिकमेंडेड है और जिनके पास ऑलरेडी एंट्री है उसकी होल्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। इसका आरएससी देखें जो ओवर हीटेड कंडीशंस में था वो काफ़ी कूल डाउन हो चुका है और 70 के मार्जिन से नीचे जाकर उसने वापसी का रास्ता इख्तियार किया है। अब उम्मीद है कि ये यहाँ से इसको ब्रीच करके अपसाइड पर निकलेगा और अगेन इस एरिया में जैसे यहाँ पे ऑपरेट किया यहाँ पर ऑपरेट करेगा और एक अच्छी अगेन बुलिश रैली बनाने के मोमेंटम में ये आ चुका है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे रहे हैं इसके लास्ट जब से इसकी ये बुलिश रैली स्टार्ट हुई है और कल के वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं और अपने अप ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम्स आर एक्सट्रीमली सॉलिड, कंसिस्टेंट और अच्छी इसमें एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें जो ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ बढ़ी थी और उसको उसने टच किया, क्रॉस ओवर किया और अब हिस्टोग्राम भी लास्ट सेशन का नेगेटिव साइड पर बना और अब बहुत उम्मीद है कि ये दोबारा वापसी अप टर्न कर चुका है, अपस्विंग में आ चुका है और ये आने वाले सेशन में हिस्टोग्राम हमें पॉजिटिव साइड पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्टिल एक अच्छे मोमेंटम में है और अच्छे अपने इस जो यहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसको इसने स्टिल मेंटेन रखा हुआ है। अभी तक ये नेगेटिव ट्रेंड में एंटर नहीं हुआ और स्टिल इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है। हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है। इसका वन डे कैंडल चार्ट, इसके रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि इस पाकिस्तान रिफाइनरी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और ये एक काफ़ी अरसा साइडवेज ट्रेंड में रहने के बाद ये अप साइड पर स्विंग में दोबारा आया है और अगर इसने इस लेवल को, ये वाला जो लेवल है, इसने इसको एक दफ़ा ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये एक अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा और ये अच्छे लेवल्स हमें देगा। अलबत्ता यहाँ पर चूंकि लास्ट टू सेशंस में चूंकि मार्केट में काफ़ी प्रेशर था, करेक्शन थी, तो इसमें भी हमें रिट्रेसमेंट नजर आई, करेक्शन नजर आई और उसके बाद ये इस रिट्रेसमेंट से ऑलमोस्ट निकल चुका है और अप साइड पे अप स्विंग में आ चुका है। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 15.5 का जो लेवल है अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है और इसके ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है तो इसमें बहुत लाइकली है कि ये एक अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा और इसका जो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट बनेगा वो ये 17.7 और 18 के दरमियान बनेगा। ये इसको अचीव करने का इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा इसमें कैपेबिलिटी आ चुकी है। इसके वॉल्यूम देखें 20 डीएमए लाइन से ऊपर रहे हैं और अच्छे वॉल्यूम्स हैं, कोई इशू नहीं है। अलबत्ता चूँकि इसमें एक यहाँ पे ये लो स्विंग में एंटर हुआ था और उसके बाद ये अप स्विंग में आया था, तो जब अप स्विंग में आता है तो इसमें अच्छे वॉल्यूम्स हमें नज़र आ रहे हैं और ये अपने मोमेंटम को सपोर्ट करने की पोजीशन में है और इसमें मज़ीद एक्टिविटी जब ये अपसाइड पर निकलेगा तो हमें बनती हुई नज़र आएगी। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें ये लेवल है जो कि ये ग्रेजुअल इस अप ट्रेंड में हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था लेकिन उसके बाद दोबारा वापस आ गया। अब इस लेवल को ब्रेक करता है और अप साइड पर निकलता है तो इस एरिया में इसके पास पोटेंशियल है, ये चंद अरसा चंद दिन इस एरिया में रह सकता है और जो कि अभी इसी मोमेंट की ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि आरएसआई इसी मोमेंटम के साथ मूव करने जा रहा है। अगर मैगडी की बात करें तो यहाँ से ये जो लो स्विंग में एंटर हुआ था उससे ये बाहर निकला है और राइट नो ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, पॉजिटिव साइड पे है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पे है, साइज में बड़ा हुआ है और ये अपने अप ट्रेंड को, अप स्विंग को स्ट्रांगली अब इंडिकेट भी कर रहा है और
हिस्टोग्राम का साइज सपोर्ट कर रहा है कि ये आने वाले दिनों में इसी साइड पे पॉजिटिव साइड पे रह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आने वाले दिनों में हमें पाकिस्तान रिफाइनरी में अच्छी मूव नज़र आ सकती है अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जिसके चांसेस अब बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था वो है अटक रिफाइनरी। और अटक रिफाइनरी जैसे हम कहते रहे कि ये हमारा फेवरेट है, इसने यहाँ पर मार्केट इंतहाई प्रेशर में थी, उसके बावजूद अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई है और अब अपना ये यहाँ से अप साइड पे मूव के लिए और इस रेजिस्टेंस को, जो कि हमने लास्ट टारगेट भी इसका दिया था कि 175 177 इसका टारगेट होगा, यहाँ से ये अप साइड पे आने की कैपेसिटी में पोजीशन में आ चुका है और ये इस एरिया में हमें आने वाले दिनों में मूव होता हुआ नजर आ रहा है। अलबत्ता यहाँ पर जब ये इस लेवल को अपने टच करता है 185 186 को, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है और हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बाद फ्रेश एंट्री थोड़े से लोअर डिप पे बना सकते हैं। इसके वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो लास्ट 2 सेशंस के अलावा वॉल्यूम बहुत अच्छे हमें नज़र आए और अलबत्ता लास्ट 2 सेशन में चूंकि मार्केट ओवरऑल प्रेशर में थी और इसमें भी कंसोलिडेशन, छोटी सी कंसोलिडेशन हमें नज़र आ रही थी, तो इसमें भी वॉल्यूम रिड्यूस हुए। अलबत्ता ये अपने अप ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं और इनमें कोई इशू नहीं है। आरएसए की बात करें तो आरएसए स्टिल ओवरबॉट एरिया में है और यहाँ पर ये कूल डाउन होने के बाद दोबारा ओवरबॉट एरिया में आ चुका है। अब इसी टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगेन ये 70 के मार्जिन की तरफ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आ सकती है, जब प्रॉफिट बुकिंग नज़र आएगी तो ये डाउन साइड पे अगेन मूव कर सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, हिस्टोग्राम्स मुसलसल टॉप साइड पे हैं, पॉजिटिव साइड पे हैं। अभी राइट नो स्टेटिक हुए हैं लास्ट 2 सेशंस की वजह से, क्योंकि लास्ट 2 सेशंस में इतना इसका मोमेंटम नज़र नहीं आया, एनर्जी डिप्लीट होती हुई नज़र आई। ब्लू लाइन अलबत्ता रेड लाइन से अवे है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है और डिस्टेंस मुनासिब है, तो ये चंद सेशन या एक आध सेशन और मजीद इस बुलिश ट्रेंड में रह सकता है, इसको कोई इशू नहीं है। तो ATRL स्टिल साउंड्स गुड और इसमें इस लेवल पे अलबत्ता चूंकि ये एक काफ़ी हायर लेवल अचीव कर चुका हुआ है तो फ्रेश एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। अलबत्ता जिनके पास होल्डिंग है, होल्डिंग स्टिल रिकमेंडेड है और अप साइड पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी रिकमेंडेड है। वुडी वुड कलेक्शंस ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए वी आर थैंकफुल टू देम।